पतन नहीं हो सकता। दूसरे का सारा कार्य तो उसकी आत्मा के पतन के लिए हो रहा है। जिम्मेदार वो है, वो अपने लिए कर रहा है। हाँ, तुम्हारे नाम पर भले कर रहा है, लेकिन कर रहा है वो अपने लिए। उसके दिमाग में है कि इससे तुम्हारा हित होगा, लेकिन अहित उसका हो रहा है। एक संत कहा करते थे कि जब तक व्यक्ति चोर नहीं बनता तब तक चोरी नहीं कर सकता। आपसे पूछा जाए कि चोर बन करके चोरी करता है या चोरी करने पर चोर बनता है, क्या कहेंगे आप? आपसे पूछा जाए एक व्यक्ति चोरी करता है, जब चोर बनकर चोरी करता है या चोरी करने पर चोर बनता है, क्या राय? देखो ऐसे ऐसे समझदार है, वो कहते हैं चोरी करेगा तब चोर बनेगा, बिना चोरी किए चोर नहीं बनता। अरे भले आदमी पहले दिमाग में चोरी करना सोचेगा तब तो करेगा। यम यम चिंतित तम तम करो। वेद कहता है कि पहले वो चिंतन करता है फिर काम करता है। क्या समझे? पहले चिंतन करता है फिर कर्म में आता है। कर्म तो प्रोजेक्शन है आपके थॉट का। एक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर थॉट। By thought, if you become sinner, then you can commit sin. Otherwise, you can't. यदि अपने विचारों में आप दूषित नहीं बने तो आपसे कोई दूषित कर्म नहीं हो सकता। इसलिए पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है। चोरी तो प्रोजेक्शन है उसके विचार का। पहले बुरा बनता है तब बुराई करता है। बुराई तो प्रोजेक्शन है उसके विचार का। पहले अपने आप को दूषित करता है तब वो दूषित शब्द निकालता है, क्योंकि वो तो प्रोजेक्शन अपने अंदर का है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी बुराई कोई दूसरा नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं अपनी भलाई में लगे रहो तो, और तुम्हारी भलाई भी कोई दूसरा नहीं कर सकता यदि तुम अपने विनाश पर तुल आओ तो। जो समाज, जो जाति, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र अपने विनाश पर स्वयं तुल जाए उसकी रक्षा परमात्मा भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। याद रखो। इसलिए गीता का ये अटल संदेश है, अटल संदेश है। आत्मयो बंधु रात्मयो रिपुरात्मन। भगवान कहते हैं मनुष्य अपना आप ही अपना मित्र है, अपना आप ही अपना शत्रु। दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये हमेशा याद रखो कि तुम्हारा शरीर जो है वो खेत है तुम्हारे लिए। जैसा कर्म रूपी बीज डालोगे वैसा फल तुम्हें मिल जाएगा। और इस क्षेत्र का अधिपति है, इस क्षेत्र का स्वामी है, इस क्षेत्र का एक ज्ञाता है, प्रकाशक है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र का जानने वाला। ये ज्ञान शब्द का प्रयोग उस ज्ञाता के लिए, चेतन के लिए, दृष्टा के लिए उपनिषदों में किया गया है। ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्या। और उस ज्ञ का प्रयोग यहाँ पर भगवान ने भी किया है क्षेत्रज्ञ के रूप में। वह क्षेत्र का ज्ञाता। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर तुम्हारा क्षेत्र कहा जाता है, और इस शरीर का जो ज्ञाता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और भगवान ने गीता में बात और मजेदार कही इसी अध्याय में, इसी के साथ वो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम एतत् ज्ञानम मतम मम। भगवान से पूछा गया कि आपके मत से यथार्थ ज्ञान क्या है? उन्होंने कहा यथार्थ ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बोध। यदि यह शरीर और आत्मा इन दोनों के रहस्य का बोध तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम यथार्थ ज्ञानी बन जाओगे। फिर तुम्हें जानने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये बात याद रखो। इसके पश्चात फिर तुम्हें जानने के लिए कुछ नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानम मतम मम। मेरे मत से यही सत्य ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना। पहले इस शरीर की सीमा को समझो, शरीर के स्वरूप को समझो, शरीर के स्वभाव को समझो, शरीर के प्रयोजन को समझो। इसको समझो पहले तो। शरीर एक ही नहीं है। ये जो साकार मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहा यही शरीर नहीं है। ये तो स्थूल शरीर है, शरीर का कवर है। यदि सही माने में इसका अभिप्राय समझा जाए तो ये तो खोल है। खोल तो जानते हो ना? हाँ, ये आपके सामने लाइट जल रही है। ये ऊपर वाला जो शीशा आपको दिखाई दे रहा है ये लाइट नहीं है ना? और ये लाइट में माध्यम भी नहीं है, ये तो ऊपर का खोल है।
फ्यूज होने पर ये तो आकृति ज्यों की त्यों रहती है, इसमें कुछ बिगाड़ आता है ना, ना इसके अंदर वाले में बिगाड़ा जाता है। तो इसी रूप से स्थूल शरीर जो आपका है ये तो खोल है, केवल खोल आवरण ऊपर का, लेकिन यथार्थ कर्ता धर्ता, यथार्थ जो कर्ता और भोक्ता है इसके अंदर वाला है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पहला शरीर जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है, स्थूल शरीर जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है, लेकिन जागृत अवस्था में ही आपको दुख सुख तो नहीं मिलते, जागृत अवस्था में ही आपको सब प्रकार के भोगों की अनुभूति नहीं होती। इससे भी अतिरिक्त एक और अवस्था है जिसमें आप दुख को भी अनुभव करते हैं, सुख को भी अनुभव करते हैं, मित्र का भी अनुभव करते हैं, शत्रु का भी अनुभव करते हैं, राग का भी अनुभव करते हैं, प्रेम का द्वेष का भी अनुभव करते हैं आप। वो कौन सी अवस्था है? वो स्वप्न अवस्था है। स्वप्न भी जागृत अवस्था का ही एक पार्ट है, ये बात याद रखें। लेकिन अंतर इतना होता है कि जागृत अवस्था में किस प्रकार का कार्य करना है आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वप्न कैसा देखना है इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है। किस प्रकार का स्वप्न देखना है, स्वप्न में कैसे कैसे कार्य करने हैं, आज स्वप्न हम कैसा कैसा कार्य करेंगे इसमें आप स्वतंत्र नहीं है। आप अपने रुचि के अनुसार स्वप्न देख सकते हैं क्या? ना, स्वप्ने का जगत वो सूक्ष्म शरीर का जगत होता है, वो यथार्थ प्रारब्धानुसार होता है, उन संस्कारों के अधीन है जिन कर्मों के परिणाम आप भोगना, यानी आपके लिए भोगना आवश्यक तो है, लेकिन जागृत अवस्था में आप भोग नहीं सकते क्योंकि बहुत स्वल्प और शक्ति वाले वो कर्म हैं। इसलिए उन कर्मों का परिणाम आप स्वप्नावस्था में भोगते हैं। वो स्वप्नावस्था का जो भोगता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लेकिन वही शरीर नहीं है, उससे परे भी एक और शरीर है जिस शरीर में सारी वासनाएं समा जाती हैं। घोर सुसुप्ति में, घोर निद्रा में जब आप जाते हैं तो सारे वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारे द्वंद्व उसमें अहम के साथ लय हो जाते हैं, सेल्टर है वो, आश्रय ग्रहण कर लेते हैं और जागृत अवस्था में आने पर पुनः ज्यों के त्यों खड़े हो जाते हैं। दुश्मनी केवल जागृत तक थी, सपने में आपने देखा कि मेरे दुश्मन से बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई और सुसुप्ति में चले गए तो जागृत अवस्था की दुश्मनी, स्वप्न अवस्था की हुई मित्रता, ये दोनों उसमें लय हो गई। न मित्रता थी न शत्रुता थी। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में आए, पुनः आंख खुल गई, आंख खुलते ही फिर आपके सामने वह आपका शत्रु, वह आपका मित्र दोनों तैयार हो गया। ये जो वासनाएं थी जो अहम के साथ अपने कारण शरीर में लय हुई थी, उससे पुनः वो बाहर आ गई। ये जगत का प्रवाह, जगत का व्यवहार जागृत से लेकर के स्वप्ना तक और स्वप्ना से लेकर जागृत तक इसी में चलता रहता है। और ये तीनों शरीर के ही परिणाम है। एक कारण शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था। ये स्थूल शरीर में जो कुछ करते हो ये तो करते ही हो, लेकिन इसका संस्कार, इसका इंपैक्ट सूक्ष्म शरीर और उसका भी इंपैक्ट, उसका भी प्रभाव आपके कारण शरीर पर अंकित हो जाता है। और वही कारण शरीर आपके लिए अगले जन्म का, अगले दिन का स्मृति रूप में कारण बनता रहता है। ये सब क्षेत्र कहा जाता है। कारण शरीर भी क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर भी क्षेत्र है और ये स्थूल शरीर भी क्षेत्र है। जब कहते हैं भगवान इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते, तो इदम माने आप ये न समझ ले केवल ये स्थूल की बात कर रहे हैं। इदम माने इदम सर्वम, जो कुछ भी प्रकृति का प्रवाह है, जो कुछ भी प्रकृति का विलास है, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये तीनों इदम शब्द से संबोधित है, क्योंकि ये तीनों इदम का ही परिणाम है, इदम का एक अंश है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते। और इससे परे इन तीनों शरीरों का जो स्वामी है, जो आश्रय है, जो ज्ञाता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वह क्षेत्रज्ञ तीनों शरीरों से परे है।
न वह कारण शरीर है, न वह सूक्ष्म शरीर है, न वह स्थूल शरीर है। वो इन तीनों का ज्ञाता है, तीनों शरीर का ज्ञाता, तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता। ये बात याद रखिए, जागृत अवस्था में भी वही ज्ञाता है, स्वप्नावस्था का भी दृष्टा वही है, और सुषुप्ति अवस्था का भी दृष्टा वही है। तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा, और तीनों अवस्थाओं का भोक्ता। भोक्ता माने अनुभव करता। ये भोग शब्द का अर्थ अनुभूति होता है, एक्सपीरियंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तीनों अवस्थाओं का भोक्ता, तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा, तीनों अवस्थाओं का अनुमंता जो है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और एक बात याद रखो, समस्त क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ है, समस्त क्षेत्रों का जो ज्ञाता है, भगवान कहते हैं उसे भी तू मेरा ही स्वरूप जान, उसे भी तू मुझे जान। क्षेत्रज्ञम च अभिमान विद्धि, मेरे को ही तू क्षेत्रज्ञ जान। यानी कहने का अभिप्राय कि आपकी आत्मा के रूप में परमात्मा ही दृष्टा है, परमात्मा ही आपकी आत्मा के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। चाहे वो अंश रूप में हो, चाहे वो सच्चिदानंद रूप में हो, किसी रूप की जैसी आपकी मान्यता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। आचार्य शंकर कहते हैं वो प्रतिबिंब रूप में बिंबी वह है, और उसमें झलकने वाला चित्त में चेतन का प्रतिबिंब वह है। गीता कहती ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, वो प्रभु का अंश है, पार्शियल मैनिफेस्टेशन है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह प्रभु का अंश है, लेकिन अंश माने टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि प्रभु वह परम अव्यक्त है, आकाश का भी आकाश है, उसको टुकड़े में विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ अंश माने टुकड़ा नहीं, अंश माने मैनिफेस्टेड फॉर्म। And your soul is nothing but partial manifestation of absolute consciousness। उस परब्रह्म परमात्मा का अंशाभिव्यक्ति, अंशावतरण आपकी आत्मा के रूप में। इसलिए गीता के इस श्लोक का चिंतन करते हुए आप अपने हृदय में ये बात धारण कर ले कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से, यानी जो कुछ आप सोचते हैं वो कारण शरीर का है, विचार करते हैं, जो संकल्प करते हैं वो सूक्ष्म शरीर का है, और जो कर्म करते हैं वो स्थूल शरीर का है। याद कर रख लो, जो विचारते हैं वो कारण शरीर बुद्धि का परिणाम है, और जो संकल्प करते हैं, संकल्प तो करते हैं ये काम करना चाहिए, विचारते पहले, संकल्प बाद में करते हैं, उपनिषदों में इसका विवरण है। और संकल्प करने के बाद जब कर्म करते हैं तो विचार करना, संकल्प करना और कर्म करना, ये तीनों तीन प्रकार के शरीरों से संबंधित है, और ये तीनों क्षेत्र से संबंधित है। और इनके द्वारा जो सोचते हो उसका भी परिणाम होता है, जो संकल्प करते हो उसका भी परिणाम होता है, और जो कर्म करते हो उसका भी परिणाम होता है। इसलिए तीनों प्रकार के शरीरों से जो कर्म हो रहा है वही परिणाम के रूप में आपको मिलता है। गंदा सोचोगे, गंदा संकल्प होगा, गंदे संकल्प से गंदे कर्म होंगे, गंदे कर्म से आपको दुख की उपलब्धि होगी। इसलिए भगवान कहते हैं इस क्षेत्र में तुम कभी भी गंदगी न आने दो। इस क्षेत्र का दृष्टा मेरा अपना आप है, मैं स्वयं हूं, ऐसा अनुभव करते हुए, ऐसा विचार करते हुए तुम सर्व रूप में मुझे जानते, समझते, अनुभव करते हुए अपने कर्मों के द्वारा मेरी ही अर्चना कर। भला आप सोचिए, आप कर्म करते हो किसके लिए? आत्मा के लिए। जो कर्म करते हो, आप शौच जाते हैं तब भी आत्मा के लिए, गंदा से गंदा काम करते हैं तभी आत्मा के लिए। आत्मा की चाह, आत्मा के प्रोटेक्शन, आत्मा को प्यार, जो कुछ भी आप करते हैं सब आत्मा के लिए। ये बात याद रखो। और सही में आपके कर्मों का अर्पण किसके लिए हो रहा? आत्मा के लिए हो रहा। यानी अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना नहीं है, अपने कर्म तो भगवान को ही अर्पित हैं। जो आत्मा रूप में भगवान आपके अंदर विराजमान है, अपने कर्मों का आप उसी की अर्चना में प्रयोग कर रहे हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन इस यथार्थ से आप अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। और गीता का यह श्लोक आपको ये बताता है कि आप इसमें सावधान हो जाएं कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं, ऐसी भावना से। इदम शरीरम कौन्तेय
क्षेत्रम इति विधीयते, ऐसा अनुभव करते हुए और आप के रूप में परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है ऐसा अनुभव करते हुए आप अपने कर्मों को, अपने विचारों और इन दो वर्गों में, दो जातियों में सारा मानव समाज विभाजित है। इतना ही नहीं, गीता में तो यहां तक बताया कि सारी सृष्टि दो भागों में विभाजित है।